नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्सियर न्यूज में। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारी यूटी गवर्नमेंट कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो है उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं। लंबे समय से जो है अपनी मांग को लेकर जो है कई बार जो है उन्होंने सरकार का दरवाजा खटकाया है और आज भी जो है वो सरकार का दरवाजा खटका रहे हैं, वो इसी उम्मीद से कि सरकार जो है इनकी मांग पर गौर करेगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की बात करें, 225 के करीब हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, बावजूद इसके जो है इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हितेश्वर सिंह है और मैं एक स्टेट अवार्डी हूँ, शेर कश्मीर अवार्डी हूँ, इंटरनेशनल लेवल रोलर एथलीट हूँ, मैं रोलर स्केटिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आई एम प्लेइंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। कि मैं जब 4 साल का था मैंने तब से खेलना स्टार्ट किया था एंड आई क्लिच द ब्रॉन्ज मेडल एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 6 नेशनल्स में। सर, हमारा मुद्दा आज की डेट पे ये है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 25 पोस्टें जो होती थी, जो एनुअली ये लोग रिक्रूट करते थे, वो पिछले 12 साल से हॉल्ट पे हैं। और 12 साल एक टाइम होता है सर, 12 साल में एक जनरेशन गैप आ जाता है बच्चों का। हमने पीछे इन्होंने फाइलें लगवाई हमने फाइलें लगवाई 2013, 14, 15, 16 में भी लगाई। 21 में इन्होंने एब्रप्टली उस चीज को विड्रॉ कर लिया कि हम नई पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। बीच में काफी चेंजेस हुए, फिर हमें लगा कि चलो एक अच्छी पॉलिसी अब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आ रही है। विड्रॉ हुई, इन्होंने कहा फिर से आप फाइलें लगाओ अंडर द SO12। हमने उसमें फिर से फाइलें लगवाई, 2022 में लगाई, इन्होंने 22 में एक अमेंडमेंट निकाली, 2022 में ही 412 ऐड किया। हमने कहा चलो वेल, बहुत अच्छा बात है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सोचा जा रहा है। बट सर, आज तक ना 12 साल हो गए हुए हैं, बट zero appointment has been given by the government to the outstanding sports persons, and now I think this is the term that they should not use for us. We are not outstanding now, we are just sufferers of this system that is going bluntly against us. जो अमेंडमेंट की है, चाहे वो SO12 हो या फिर 412 हो, उसमें आप लोग सब जो है फुलफिल कर रहे हैं। सर, हमारा 225 पोस्टें नॉन गेस्टेड में और 5 पोस्टें इनकी गेस्टेड की। 225 में जो बच्चे आ रहे हैं, आज हम वही सारे आगे आए हुए हैं, क्योंकि सर हमारा SO जो है ना, सर्विस रूल्स है, वो 4 अक्टूबर 2024 को लग चुका हुआ है, उस पर मोहर लग चुकी हुई है। डिसाइड्स एक उनका BTR रहता है फॉर द गेस्टेड पोस्ट। हमें 8 महीने से यही ऑफिसेज में जो बाबूशाही चल रही है ना सर, मैं सीधी सी बात करता हूँ, क्लियर एंड कट, जो बाबूशाही चल रही है, हमें पिलर टू पोस्ट दौड़ाया जा रहा है। बच्चे बहुत ओवर एज हो गए हैं सर, आज के डेट में सिंगल मदर्स हैं, वो किस हिसाब से मैनेज कर रही हैं वो वही जानती हैं। ये जो बाबूशाही चल रही है ना, BTR का जो एक रीजन जो दिया जा रहा है वो हम पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारा SO लग चुका हुआ है, हमारा SO साइंड है, हमें बस एक लिस्ट चाहिए और हमें अपॉइंटमेंट्स चाहिए। आप उनकी गेस्टेड वाली जो भी फाइल है, जब भी उनका SO लगता है आप उनको अपॉइंटमेंट्स दो, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है। बट हमारा जो SO जो लगा हुआ है उस पर हम क्यों सफर कर रहे हैं? सतीश सर बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, ही इज अ वेरी गुड मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके हाथ में आई है, हमें पता है कि वो काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सर भी कर रहे हैं और LG सर भी हमारे लिए कीन है। बट हमारी एक ये रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज को लिंगर ऑन नहीं किया जाए। 12 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। नाउ इट्स टाइम टू गिव अपॉइंटमेंट्स टू द नॉन गेस्टेड स्पोर्ट्स पर्सन। सर, अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है कि जो डिले हो रहा है इसकी वजह क्या है? मेरा नाम अजय है और मैं फेंसिंग का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। सर, जो डिले हो रहा है उसकी वजह तो ये गवर्नमेंट ही जान सकती है, क्योंकि क्यों डिले हो रहा है। 12 साल बहुत होते हैं सर। मैं 1995 से स्पोर्ट्स में हूँ, आज तक ज़िंदगी दे दी और हासिल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि स्पोर्ट्समैन को ये देंगे, खेलो इंडिया, ये वो, कितनी पॉलिसीज है, बट दिया कुछ नहीं इन्होंने। JNK में दिया कुछ नहीं। 2014 से लेके 2025 हो गई, कुछ नहीं मिला हमें। इन्होंने जो 2022 में पॉलिसी को रिवाइज किया था, उसके बाद इन्होंने कमिट की थी कि ये पॉलिसी में आपको सभी को लगाएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, 19 जुलाई 2024 में इन्होंने एक प्रोविजन लिस्ट निकाली जो एलिजिबल थे। आज 1 साल होने वाला है पूरा, और उस जो फाइनल लिस्ट थी उसका कोई आता पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। हम जाते हैं मिनिस्टर्स के पास, जाते हैं, सभी जगह गए हैं, बट उन्होंने सिर्फ एक आश्वासन दिया है और हर एक इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हम लोग बड़ी जल्दी लिस्ट निकाल रहे हैं। बट मेरे को नहीं पता लग रहा कि वो दिन कब आएगा, कब आएगा। बल्कि आश्वासन के ऊपर आश्वासन जो है वो आपको दिया जा रहा है और इस समय जो है आप काफी सफर हो रहे हैं। क्या अपील जो है गवर्नमेंट से करना चाहते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम उमर है, मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। सर, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सरकार को कि भारत सरकार की एक नीति है कि खेलो इंडिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो ग्राउंड रिजल्ट है वो जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो खेलने को लेके हो, नौकरी देने को लेके हो, या कुछ भी हो स्पोर्ट्स के रिलेटेड। हमारी जो लिस्ट है वो पिछले 12 साल से पेंडिंग है। हम
पिलर टू पोस्ट भागी जा रहे हैं, कभी एक अफसर के पास, कभी दूसरे अफसर के पास, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द निकाली जाए। 225 नॉन गस्टेड की जो लिस्ट है उसको निकाला जाए जल्द से जल्द, विद इन डेज। नहीं तो फिर इसका रिजल्ट ये होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन सड़कों पे होगा, वो ग्राउंड में नहीं दिखेगा। लंबे समय से जदोजहद कर रहे हैं, बार बार जो है सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक आपकी मांग पर गौर नहीं कर पा रही है। हालांकि फॉर्मेलिटीज़ की बात करें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन लिस्ट जो है वो आउट नहीं हो रही है। क्या अपील जो है सरकार से करना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, मैं पावर लिफ्टर हूँ और एशियन मेडलिस्ट हूँ, मैं ब्रोंज मेडलिस्ट। देख लो अब कैसी हालत है, बोलना पड़ रहा है गवर्नमेंट को नौकरी दो, नौकरी दो। बाहर से मेरे को ऑफर आया था कांस्टेबल का, वो छोड़ के मैं अपने स्टेट के लिए प्रेफरेंस दी थी कि मैं यहाँ से जॉब करूँगा। 3 साल हो गए, वो शायद से वो हरियाणा से जॉब करता तो अच्छा रहता, मेरे को लग रहा था। स्टेट तो कुछ दे नहीं रही है। बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर एथलीट्स को बहुत से बेनिफिट्स दिए जाते हैं और यहाँ पर जो है वो बेनिफिट्स जो है अप टू द मार्क नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर अब देख लो, जब मैं मेडल लेके आया था 19 में मेरा मेडल आया था, तो 2 फिर कोविड आ गया था बीच में। उसके बाद मेरा हरियाणा में ऑर्डर हो रहा था एसआई का, वो छोड़ा कि घर पे मम्मी पापा हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सोचा था कि अपनी स्टेट में जॉब मिल जाएगी। 22 में इन्होंने ऑर्डर फाइल निकाली थी कि आप फाइल लगाओ तो आपको जॉब मिल जाएगी। 3 साल तो हो गए था हमें रगड़ा खाते हुए, शायद से वो कर रहा होता तो घर वाले खुश होते। तो अब आप ऑनरेबल सीएम साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? सर एक ही रिक्वेस्ट है उनसे, और कोई तीसरी चौथी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी फाइल जल्दी से जल्दी निकाली जाए। सब कुछ कंप्लीट है सर, खाली एक साइन होता है, बस पेन ही लाना, बस वही करना है, पब्लिश करनी है। अगर चाहते तो आज ही कर सकते हैं, वो आज शाम तक निकल सकती है फाइल। पता नहीं क्यों रखाई हुई, क्यों लेट करवा रहे हैं वो। 225 के करीब जो हैं ये एथलीट्स हैं जो सफ़र हो रहे हैं और बार बार जो है सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है इनकी तरफ अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करे। विभिन्न राज्यों की तरफ अगर नज़र घुमाएं तो वहाँ पर एथलीट्स को जो है काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं और यहाँ की बात करें ना तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, ना ही बेनिफिट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका मनोबल जो है वो गिर रहा है। अब वक्त आ गया कि प्रशासन को, हमारी सरकार को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा और जल्द से जल्द इनके जो मसले हैं उनको हल करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।